हेलो गाइस। तो गाइस फाइनली मैं बैटल थ्रू द हेवेंस की वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोग इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन हाँ, मैं अभी भी इस बात की गारंटी नहीं दूंगा कि मैं डेली बैटल थ्रू द हेवेंस की वीडियो अपलोड करूँगा, बट हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार मैं बैटल थ्रू द हेवेंस की वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ये सब आपके सपोर्ट पर डिपेंड होगा। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे, मैं बैटल थ्रू द हेवेंस की वीडियो की नंबर्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ाता जाऊंगा। एंड मार्शल यूनिवर्स के फैंस को मैं बताना चाहूँगा कि आपकी वीडियो डेली आएगी। एंड हाँ, कल आपके लिए या परसों आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, आप उसे ज़रूर देखना। वेल गाइज, तो अभी के लिए हम हमारी बैटल थ्रू द हेवेंस की वीडियो पर लौटते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन फेक हेवनली फ्लेम बनाने के लिए क्रिम्सन कलर के स्क्रोल को बाहर निकालता है। इसी क्रिम्सन कलर के स्क्रोल के अंदर फ्लेम क्रिएशन स्किल थी, लेकिन नॉर्मल वाली नहीं। इसके अंदर वो फ्लेम क्रिएशन स्किल थी जिसे ओल्ड डेमन ने मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई करने के बाद इसमें कई सारे चेंजेस आए थे। अब इस डाउ स्किल का यूज कर फेक हेवनली फ्लेम बनाने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एंड साथ ही साथ पहले जो फ्लेम क्रिएशन स्किल फेक हेवनली फ्लेम बनाने पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और डुइकुई खाती थी, मॉडिफाई करने के बाद वो वॉरियर की यूज़र की बहुत ही कम डुइकुई और स्पिरिचुअल एनर्जी खाती थी। डाउ स्किल में आई इन चेंजेस को देखकर जियन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, बट वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। फेक हेवनली फ्लेम बनाने के लिए उसे 3 चीज़ें करनी थी। पहले, इन तीनों बीस्ट फ्लेम को आपस में मर्ज करना। उसके बाद इन्हें अपनी डुइकुई से मिक्स कर रिफाइन करना। एंड सबसे आखिरी, इन्हें कंप्रेस कर इनसे एक फायर सीड फ्लेम सीड बनाना। फ्लेम सीड बनाने के बाद वो फ्लेम सीड को जियन को अपने डुइकुई पैथ के अंदर स्टेबल करना था। ऐसा करने के बाद उसके पास फेक हेवनली फ्लेम बनाने की कैपेसिटी आ जाती। एंड हाँ, वो अपने फ्लेम सीड को जितनी ज़्यादा बीस्ट फ्लेम खिलाता, उसका फ्लेम सीड उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाता। एंड उसकी फेक हेवनली फ्लेम भी और ज़्यादा पावरफुल होती जाती। फाइनली जियन फेक हेवनली फ्लेम बनाना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले तीनों बीस्ट फ्लेम को मर्ज करने लगता है। कुछ ही घंटों में ये काम कर लेता है, लेकिन अब इन्हें रिफाइन करने की बारी थी। इन्हें रिफाइन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, बट जियन इसमें अपनी डुइकुई के साथ साथ अपनी ग्लेस फ्लेम का भी यूज़ करता है, जिससे अगले 15 से 20 दिनों में ही वो इन्हें रिफाइन कर लेता है। अब बारी थी इन्हें कंप्रेस करने की। अब आगे, लेकिन तीनों बेस फ्लेम को कंप्रेस करने से पहले जियन अपनी आंखें खोल लेता है। वो आसपास देखता है तो उसे पता चलता है वो अभी भी स्पेस टनल के अंदर हैं। एंड लिनियन अभी भी स्पेस बोट को कंट्रोल कर रहा है। वहीं जियन को अपनी आंखें खोलता देख लिनियन फाइनली राहत की सांस लेता है, वरना उसे तो लगा था कि तीनों बीस्ट फ्लेम को मर्ज करते हुए जियन को कुछ हो गया है। इधर जियन अब तीनों बीस्ट फ्लेम को देखता है। उन तीनों बीस्ट फ्लेम के अंदर जियन को 3 फायर सीड्स दिख रहे थे। जियन को इन तीनों फायर सीड्स को आपस में मर्ज कर एक फायर सीड बनाना था। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले जियन लिनियन की तरफ देखता है एंड कहता है, आगे की जर्नी में भी तुम्हें ही स्पेस बोट को कंट्रोल करना है। तो लिनियन कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करूँगा, एंड तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो। बस अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसे मैं न संभाल सकूं, तब मुझे तुम्हें ज़रूर डिस्टर्ब करना होगा। तो जियन कहता है, तुम मुझे ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकते हो। लिनियन कहता है, जियन हमें पहले ही 20 दिन हो चुके हैं, अब हमारे पास बस 10 दिन हैं। 10 दिन बाद हम स्पेस टनल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन स्पेस टनल से बाहर निकलते वक्त कुछ इंसिडेंट घटते हैं, एंड इसीलिए तुम्हें 10 दिनों से पहले अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होगा। तो जियन हाँ में सिर ला देता है, वो भी ये एक्सपीरियंस कर चुका था। लिनियन से बात करने के बाद जियन तुरंत तीनों बीस्ट फ्लेम को अपने बॉडी से बाहर निकालता है एंड उन्हें ग्लेस फ्लेम से कवर कर आपस में मर्ज करने लगता है। स्टार्टिंग में उसने बस बीस्ट फ्लेम को आपस में मर्ज किया था, बट अभी के लिए वो बीस्ट फ्लेम के साथ साथ बीस्ट फ्लेम के अंदर मौजूद फायर सीड्स को भी आपस में मर्ज कर रहा था। जियन तीनों बीस्ट फ्लेम को पास लेकर आता है, लेकिन तीनों ही एक दूसरे से दूर भागने लगती हैं।
एंड जब भी जियन उन्हें पास लेकर आता था वो पटने की कोशिश करती थी। ये देखकर जियन समझ जाता है इस तरह काम नहीं चलेगा। जियन ग्लेस फ्लेम के एक बॉल को क्रिएट करता है एंड तीनों बीस्ट फ्लेम को उसी के अंदर डालकर आपस में मर्ज करने लगता है। बट ग्लेस फ्लेम के अंदर भी जब उन्हें आपस में मर्ज करने की कोशिश की गई तब भी तीनों बीस्ट फ्लेम भाग रही थी, लेकिन वो ग्लेस फ्लेम की बॉल से बाहर नहीं जा पाती हैं बिकॉज वो बस एक बीस्ट फ्लेम थी एंड ग्लेस फ्लेम एक हेवनली फ्लेम थी। जब जिया ने देखता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तीनों बीस्ट फ्लेम आपस में मर्ज हो रही थी एंड उनके मर्ज होने से कई सारी एनर्जी वेव्स निकलकर आसपास फैल रही थी। इधर लिनियन ये सब शौक से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियन ऐसा कैसे कर पा रहा है बिकॉज उसने भी ये सुन रखा था कि एक से ज़्यादा हेवनली फ्लेम या कोई भी फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर नहीं रखा जाता है। लेकिन वो पहले से ही जानता था कि जियन के पास 2 या 3 हेवनली फ्लेम है एंड अब वो सोचने लगता है कि आखिर जियन की बॉडी के अंदर कितनी सारी फ्लेम्स हैं एंड उनमें से कितनी सारी फ्लेम्स हेवनली फ्लेम्स हैं। इधर जियन लगातार उन फ्लेम्स को आपस में मर्ज कर रहा था बट वो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस दिखा रही थी एंड अभी भी वो रेजिस्टेंस ही दिखा रही थी, लेकिन उनके अंदर से अब एयर बबल निकलना स्टार्ट हो गया था। ये देखकर जियन समझ जाता है कि बहुत जल्दी ही एक्सप्लोड होने वाली हैं। जियन तुरंत अपनी ग्लेस फ्लेम बढ़ा देता है जिससे उन बीस्ट फ्लेम पर लगने वाला प्रेशर भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर के बढ़ने से उनके अंदर से और ज़्यादा एयर बबल निकलने लगते हैं एंड अब कुछ ही टाइम में वो एक्सप्लोड होने वाली थी। लेकिन उनके एक्सप्लोड होने से पहले जियन को उन्हें और पास लाना था, वरना एक्सप्लोड होने के बाद उनकी सारी एनर्जी आसपास पसर जाती एंड आपस में मर्ज नहीं होती। इसलिए जियन सबसे पहले उन्हें और पास लेकर आता है एंड फाइनली कुछ टाइम बाद तीनों बीस्ट फ्लेम एक्सप्लोड हो जाती हैं। उनके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव निकलती है बट वो एनर्जी वेव ग्लेस फ्लेम के बॉल के बाहर नहीं जा पाती है। ये देखकर जियन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। ये स्माइल ग्लेस फ्लेम की पावर देखकर जियन के फेस पर नहीं आई थी, बल्कि ये स्माइल थी जियन की चालाकी की। जियन समझ गया था कि अगर उसने स्टार्टिंग में अपनी चालाकी दिखाते हुए पहले ही इन तीनों बीस्ट फ्लेम को ग्लेस फ्लेम से कवर ना किया होता तो इनके मर्जिंग के दौरान जो एनर्जी वेव निकली थी उस एनर्जी वेव से जियन बुरी तरह से घायल हो सकता था। क्योंकि भले ही ये बीस्ट फ्लेम हो बट बीस्ट फ्लेम भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं एंड साथ ही साथ अभी के लिए ये तीनों बीस्ट फ्लेम जियन की नहीं थी, मतलब जियन के कंट्रोल में नहीं थी। ऐसे में भी जियन इन्हें मर्ज कर रहा था, इसलिए अभी के लिए इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी। अगर जियन बीस्ट फ्लेम के बजाय इस तरह हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करता तो जियन 100% मारा जाता। जियन अब तीनों बीस्ट फ्लेम को देखता है जो पहले की तरह वायलेंट नहीं रही थी, बल्कि अभी के लिए वो शांत हो गई थी। जियन तीनों बीस्ट फ्लेम के अंदर मौजूद फायर सीड को देखता है एंड फायर सीड को पास लाने लगता है। तीनों फायर सीड एक दूसरे के पास आने लगते हैं एंड अब जियन की स्पिरिचुअल एनर्जी के कंट्रोल के अंडर वो तीनों आपस में मर्ज होने लगते हैं। लेकिन ये प्रोसेस एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाली थी, 2 दिन में ख़त्म नहीं होने वाली थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। जियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इस पर फोकस कर रहा था एंड अब टाइम बीतता जाता है। एक दिन के बाद दूसरा दिन एंड दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन बीतते जाते हैं एंड ऐसे ही करते करते 9 दिन और बीत जाते हैं। वार्म होल में ट्रैवल करते हुए उन्हें टोटल 29 डेज हो चुके थे एंड अब वार्म होल का एंड उनके काफ़ी करीब था। अगले कुछ ही घंटों में वो वार्म होल के एंड को अप्रोच करने वाले थे। लिनियन जो अभी भी बोर्ड को कंट्रोल कर रहा था वो जियन को देखता है। वो समझ गया था कुछ ही घंटे में वो लोग वार्म होल के एग्जिट को अप्रोच करने वाले हैं, बट जियन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड वो अगले कुछ घंटों में आंखें खोल देता। लेकिन फिर भी वो इंतज़ार करना सही समझता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि अगर वार्म होल के एग्जिट पर पहुंचने के बावजूद जियन ने अपनी आंखें नहीं खोली तो वो जियन को उठा देगा। वो फोर्सफुली जियन को उसकी ट्रेनिंग से बाहर निकाल लेगा बिकॉज वो जानता था अगर वार्म होल से बाहर निकलते वक्त कोई वॉरियर तैयार नहीं रहा तो उसकी बॉडी काफ़ी पावरफुल स्पाइटल स्ट्रेंथ के कंट्रोल में जा सकती थी
एंड ऐसे में उसकी बॉडी के अंदर की डोइक्वी उसके कंट्रोल से बाहर होकर उसकी बॉडी को ही बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकती थी। एंड ये हम पहले भी देख चुके हैं। जब जियन सेंट्रल प्लेन में आया था तब उस टाइम पर भले ही जियन ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, बट फिर भी उसे काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस झेलना पड़ा था। इधर और कुछ घंटे बीत जाते हैं, बट अभी भी जियन के आंखें खोलने के कोई चांस नहीं दिख रहे थे। लिनियन अब और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है क्या मुझे जियन को उठाना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है अभी कुछ घंटे और हैं, इसलिए वो रुक जाता है एंड स्पेस बोर्ड को कंट्रोल करने लगता है। फाइनली कुछ घंटे और बीत जाते हैं एंड अब लिनियन को एक सिल्वर कलर की रिंग दिखने लगती है, जो ऑब्वियसली वार्म होल का एग्जिट था। इसे हम वाइट होल कहेंगे। जब लिनियन देखता है तो वो समझ जाता है अब उसे जियन को फोर्सफुली जगाना ही होगा एंड इसीलिए अब वो जियन की तरफ बढ़ने लगता है। वो जियन के कंधे पर हाथ रख देता है, लेकिन तभी अचानक से जियन की बॉडी से ग्लेज फ्लेम बाहर आती है एंड लिनियन पर अटैक कर देती है। ये देखकर लिनियन तुरंत अपनी एजिलिटी डाओ टेक्निक का यूज करता है एंड ग्लेज फ्लेम के अटैक को डॉज कर देता है। वो इस चीज़ की खुशी मनाता, लेकिन तभी उसे पीछे बहुत ही गर्मी फील होती है एंड जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसे पता चलता है कि ग्लेज फ्लेम तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है एंड ये अटैक पहले वाले अटैक से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। अभी के लिए वो ग्लेज फ्लेम के काफ़ी करीब था, इसलिए वो चाहकर भी इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था एंड अब वो डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी ग्लेज फ्लेम जब लिनियन की बॉडी को टच करने वाली थी तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, रुक जाओ, एंड ग्लेज फ्लेम रुक जाती है। ये आवाज़ जियन की थी एंड जियन की आवाज़ सुनकर ग्लेज फ्लेम रुक गई थी। इधर लिनियन जिसने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी, कुछ भी ना होता हुआ देख वो अपनी आंखें खोल लेता है एंड जब वो जियन को देखता है एंड ये देखता है कि ग्लेज फ्लेम हवा में ही रुक गई है, तो वो फाइनली राहत की सांस लेता है एंड कहता है तुम सही वक्त पर जाग गए, वरना आज तो मैं मर ही चुका होता। जियन कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैं सही वक्त पर नहीं जागता तो इससे तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो सकती थी, यहाँ तक कि तुम मर भी सकते थे। लिनियन कहता है मैं फ्यूचर में ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम्हें जगाना भी ज़रूरी था। जियन कहता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी आसपास भी छोड़ दी थी ताकि आसपास कोई गड़बड़ हो तो मुझे तुरंत पता चल जाए। मुझे अचानक से ही मैसेज मिला कि ग्लेज फ्लेम किसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही है एंड मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली एंड उसके बाद मैंने देखा कि वो तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रही है, इसलिए मैंने उसे तुरंत रोक दिया। लिनियन कहता है अच्छा हुआ तुमने रोक दिया। वेल ये बताओ तुम जो कर रहे थे क्या तुम उसमें सक्सेसफुल हुए? तो जियन कहता है हाँ। ये कहकर जियन अपनी बॉडी से एक फ्लेम सीड को बाहर निकालता है, फायर सीड को बाहर निकालता है, जो देखने में हल्के वाइट कलर का था। वो हल्के सफ़ेद रंग का फायर सीड काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था, उसके आसपास एक फ्लेम थी। जियन कहता है ये फायर सीड है जो मैंने अपनी इन तीनों बीस्ट फ्लेम को मर्ज कर बनाया है। ये कहकर जियन वापस से उस फायर सीड को निगल लेता है एंड फायर सीड उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन कहता है फाइनली मैं सक्सेसफुल रहा। ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम का नया फॉर्म है। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी एंड ये फ्लेम फ्यूचर में मेरे काफ़ी काम आने वाली है। ये कहकर जियन उस सिल्वर कलर की लाइट रिंग की तरफ देखता है एंड कहता है मेरा इंतज़ार करना सेंट्रल प्लेन, हिल रीजन एंड 3000 बर्निंग फ्लेम, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये कहकर वो वार्म होल के एग्जिट को देखने लगता है। इधर हमें एक सिटी के अंदर एक रॉक प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वार्म होल का एग्जिट था। वो एग्जिट गोल गोल घूम रहा था एंड उसके अंदर बहुत ही पावरफुल स्पाइटल स्ट्रेंथ दिख रही थी। कुछ टाइम बाद अचानक से ही वहाँ पर शोरगुल सुनाई देने लगता है एंड वार्म होल से कई सारे लोग बाहर आने लगते हैं। कुछ टाइम पहले रॉक प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह से शांत था, अब वो काफ़ी ज़्यादा शोरगुल से भर गया था। रॉक प्लेटफॉर्म पर अभी के लिए कई सारी ह्यूमन फिगर्स दिख रही थी। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, फाइनली
हम वॉर्म होल के बाहर आ गए, ये बात जियान ने कही थी। ये बात सुनकर लिनियन कहता है, हाँ तुम तो ट्रेनिंग में मग्न थे, बट 1 महीने तक वॉर्म होल में रहना सच में बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। जियान कहता है, मैं पहले ही एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। वेल ये बताओ क्या यही पिल रीजन है? तो लिनियन कहता है, नहीं, ये सेंट्रल प्लेन का मिडल रीजन है एंड पिल रीजन सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन के सेंट्रल पार्ट में है। ये बात सुनकर जियान हाँ में सिर हिला देता है एंड हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।